पहले एक वक्त हुआ करता था जब बच्चे अपना अधिकतर समय या तो पढ़ाई में बिताते थे या खेलने कूदने में या फिर अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने में। लेकिन आजकल वक्त इतना ज़्यादा बदल रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपना अधिकतर समय मोबाइल फ़ोन को दे रहे हैं और वो उसमें चाहे तो कार्टून्स देखना हो, चाहे तो गेम खेलना या फिर यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे कि वो देखना शुरू कर देते हैं, जो कि उन्हें एक तरह से बहुत बुरी लत लग जाती है। और आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ वो घटना भी ऐसी ही घटना है जिसमें कि एक 14 साल का लड़का, मात्र 14 साल का, जो कि खुद एक बच्चा था, लेकिन उस बच्चे को पोर्न मूवीज़ की ऐसी लत लगाई जाती है कि वो खुद भी वही सारी चीज़ें करने लग जाता है और उसकी वजह से एक विधवा महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें पुलिस के पास जाती है, कोर्ट तक पहुंचती है, तो इसके आगे की जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा में। एक जगह पड़ती है पलवल और वहीं पर एक जगह पड़ती है चांदहट। वहाँ पर एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुमन। जो सुमन थी उसके पति की 2 साल के पहले मौत हो जाती है और सुमन की उम्र उस समय थी 29, यानी कि वो 29 साल की थी। अब जो सुमन थी वो जहाँ पर अपने पति के साथ पहले रहती थी वो उस जगह को छोड़ती है और वो पलवल में चांदहट में रहने लग जाती है। अब वहीं पर एक बच्चा जो कि 14 साल का था और उसका नाम था बबलू। अब जो बबलू है जो उसके घर के पास में ही रहता था, जब सुमन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि बाहर से कुछ सामान वगैरह मंगवाना, तो वो बबलू को बुला लिया करती थी। बबलू भी खुशी खुशी उस महिला की मदद कर दिया करता था। हालांकि उसके खुद के भी 2 बच्चे थे, लेकिन वो कुछ छोटे थे, यानी कि लगभग एक 8 साल का था और एक 10 साल का था। अब जो बबलू है वो उसके घर पर अक्सर आता जाता था। वो उसे कभी थोड़ा बहुत पढ़ा देती थी, कभी उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें देती, तो कभी उसके साथ बैठकर बात कर लिया करती थी, जिससे बबलू को भी अच्छा लगता था। अब जो बबलू है उस पर उस महिला की गलत नज़र पड़ जाती है, जो कि मात्र 14 साल का था, जो कि वाकई में एक सोचने की बात थी। लेकिन जो सुमन थी वो बबलू पर गलत नज़र आने लग जाती है और एक दिन वो अपने फ़ोन में पोर्न मूवी चलाती है और वहीं पर अपना फ़ोन रख देती है और वो किचन में कुछ काम करने चली जाती है, जबकि उसको पता था कि बबलू घर आ रहा है। और वो उसे चला कर रख देती है और बबलू उसे देखना शुरू कर देता है। जब वो उसे देखता है तो उसे देखकर कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे देखे जा रहा था। और जो सुमन थी वो बबलू को छुप छुप कर देखे जा रही थी कि ये उसे इंटरेस्ट लेके देख रहा है। अब धीरे धीरे यूं ही चलता रहता है। वो जब भी बबलू को किसी काम से घर बुलाती तो वो अपने मोबाइल फ़ोन में पोर्न मूवी चला के रख दिया करती थी। बबलू उसे देखता और अब ऐसे ही वक्त बीतने लगा। अब एक दिन जब बबलू उसे देखता है तो वो बबलू को आकर बोलती है कि बबलू क्या देख रहे हो फ़ोन में, तो वो तुरंत अपना फ़ोन रख देता है। लेकिन फिर सुमन उसे कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और वो बबलू के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाती है। अब बबलू ये सारी चीज़ें पोर्न मूवी में देख चुका था, तो वो ये सारी चीज़ें करना चाहता था, तो वो उसका विरोध नहीं करता है। अब जो बबलू था वो उस महिला के साथ यूं ही वक्त बिताता रहता है, यानी कि वो उसके साथ कहे तो उसका शोषण करने लग जाती है। अब वक्त बीत रहा था, लगभग 1 साल का समय हो जाता है और अब जो सुमन थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब सुमन प्रेग्नेंट होती है तो वो जो पुलिस के पास जाती है और पुलिस को जाकर कहती है कि एक लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। पुलिस वाले उस लड़के के बारे में पूछते हैं तो वो बबलू का नाम लेती है और जब बबलू को थाने बुलाया जाता है तो बबलू को देखकर पुलिस वाले खुद हैरान थे कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है और ये कैसे क्या कर सकता है, यानी कि ये एक महिला का शोषण कैसे कर सकता है, क्योंकि इधर उसने यही आरोप लगाया था कि बबलू ने उसका शोषण किया है। और इधर बबलू उसे कहता है कि सर,
मैंने कुछ नहीं किया। जो सुमन आंटी है वो खुद ही मुझे बुलाती थी और मेरे साथ ज़बरदस्ती करती थी, और इधर सुमन बबलू का नाम लेती है। लेकिन कुछ भी हो, शोषण दोनों का हो रहा था, और सुमन से ज़्यादा शोषण बबलू का हो रहा था, क्योंकि वो एक छोटा सा मासूम बच्चा था जो शायद कुछ नहीं जानता था। और अब जब उस पर केस चलता है, सारी चीज़ें होती है, तो पुलिस वाले बबलू को अरेस्ट करने के बजाय सुमन को ही अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उस मासूम से बच्चे की लाइफ ख़राब हो रही थी। और जब उसे पुलिस वाले पकड़ते हैं या उसे अरेस्ट किया जाता है, तो वो कहती है कि उसके पति के जाने के बाद में उसे अकेलापन फील होता था, और जो बबलू है वो उसके साथ बहुत सा वक्त बिताया करता था, और उसकी तो पूरी प्लानिंग ये थी कि वो बबलू से शादी करेगी। तभी वो चाहती थी कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके घर वाले, यानी कि बबलू के घर वाले, जो कि बहुत ही सीधी सादी फैमिली से था, जिसे वो अब तक जानने लग गई थी, कि वो उन्हें डरा कर धमका कर कैसे भी करके बबलू से शादी कर लेगी, जो कि उसकी आधी उम्र का था और एक छोटा सा बच्चा था, जिससे 5-6 साल छोटे तो उसके खुद के बच्चे थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने खुलती है, सोशल मीडिया पे आती है, न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह न्यूज़ पर दिखाई जाती है, तो हर इंसान बहुत ज़्यादा हैरान था, परेशान था कि आखिर लोगों के दिमाग को हो क्या रहा है। सुमन, अगर उसे अकेलापन फील हो रहा था तो वो शादी कर सकती थी, वो किसी भी इंसान के साथ अपना घर बसाकर अपनी पूरी लाइफ बिता सकती थी, लेकिन उस छोटे से मासूम से बच्चे की लाइफ ख़राब करने से आखिर उसे क्या मिल गया। अब जो पुलिस वाले हैं वो उसे जेल में डाल देते हैं। अब ये तो आगे कोर्ट ही तय करेगा कि उसे कितनी सज़ा मिलती है। और इधर जो बबलू है उसे एक तरह से जो मनोरोगी चिकित्सक है उसे दिखाया जाता है, और उसे जब सारी चीज़ें उसे डॉक्टर को दिखाकर सामने आती है, वो यही आती है कि जो बबलू है उसका ब्रेन वॉश किया गया है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा है, इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाली गई है, और ये इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बबलू जैसा वो कहती थी वैसा ही करता था। और बबलू ने ये भी कहा था कि जो सुमन थी वो उसे रोज़ ऐसी गंदी मूवीज़ दिखाती थी, और उसे इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में ही जो सुमन है वो उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती थी। अब जो बबलू है उसका अभी इलाज चल रहा है, और जो सुमन है उसे जेल भेज दिया गया है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, दिमाग के कच्चे होते हैं, इसलिए अपने बच्चों से हमेशा उन पर नज़र रखें कि वो फ़ोन में क्या सर्च करते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके पास जाते हैं, किसके पास अपना अधिकतर वक्त बिताते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा है कि बच्चा कहीं पर भी खेल रहा है, शाम को तो उसे घर ही आना है। नहीं, लेकिन अब वक्त ऐसा नहीं है। आपका बच्चा चाहे कहीं भी, चाहे किसी के पास भी रहे, चाहे तो वो आपका खास इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि क्या पता कोई उस बबलू की तरह आपके बच्चे के साथ भी वैसे ही शोषण कर ले, आपके बच्चे को मानसिक, शारीरिक कोई भी नुकसान पहुंचा सके। तो आप खुद का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए